कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो गया है, वो भी उस वक्त जब देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। बीती रात जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हेमंत लोहिया जम्मू में अपने दोस्त के घर पर ठहरे हुए थे। उसी दौरान उन्हीं के घरेलू सहायक ने यह मर्डर किया, ऐसा शुरुआती जांच में सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस ने इस शुरुआती छानबीन के बाद इस वारदात को आतंकवादी वारदात मानने से इनकार किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हत्या के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े पीएएफएफ नाम के संगठन ने दावा किया कि डीजी जेल की हत्या उसने ही करवाई। आने वाले दिनों में ऐसे और हमले किए जाएंगे। पीएएफएफ ने यह भी कहा कि यह हत्या गृह मंत्री को छोटा सा तोहफा है। तो पीएएफएफ उसी तरह का संगठन है जैसा टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने पिछले कुछ महीनों के दौरान टारगेट किलिंग के जरिए 20 से ज्यादा लोगों की हत्या की। लेकिन पुलिस पीएएफएफ के दावे को सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर गृहमंत्री के दौरे में ही यह हत्या क्यों की गई। यासिर नाम के जिस घरेलू सहायक को हत्यारा बताया गया, वो तो पिछले 6 महीने से डीजी जेल के साथ था। फिर उसने हत्या के लिए यही वक्त क्यों चुना जब गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के दौरे पर हैं। डीजी हेमंत लोहिया के साथ यासिर की क्या कोई दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यासिर आतंकवादी संगठन के सीक्रेट मिशन पर था। तो आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब को आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता नलिन कोहली, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, पीडीपी के नेता वीरेंद्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक अहमद अयाज और साथ ही कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा एसपी वैद सर से है। सर, आपको क्या लगता है शुरुआती जांच में अभी तक जो बयान पुलिस की तरफ से सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये डीजी जेल की हत्या का मामला, ये अचानक या साजिशन, ये इत्तेफाक या फिर गहरा षड्यंत्र? देखिए, अभी इतना जल्दी बोलना गलत होगा। मैं समझता हूँ एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें कंक्लूजन में आना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनका जवाब हमें तफ्तीश के दौरान जरूर ढूंढना चाहिए। जैसे आप देखिए कि एक डीजी रैंक के ऑफिसर को जेड सिक्योरिटी होती है, और ये कैसे था कि वो ऐसी जगह एक दोस्त के घर रह रहे थे जहां ना उनके घर में गार्ड थी, ना उनके पीएसओ वहां थे, और ये दूसरा एक प्राइवेट नौकर को रखा गया जो जिसका वायलेंट बिहेवियर रहा है उसका। जो अगर आप वहाँ जिनके साथ वो पहले रहे हैं वो उनका कहना है कि ये काफ़ी बार अग्रेशन दिखाता था। तो ऐसे आदमी को नौकर रखा, और जनरली सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने ही डिपार्टमेंट के लड़कों को सहायक रखते हैं ताकि सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो। तो यहाँ आम आदमी के लिए पुलिस की एडवाइजरी होती है कि आप किसी भी नौकर को रखें तो आप पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, उसका फोटो दीजिए। तो क्या एक सीनियर अधिकारी को ये नहीं करना चाहिए था, और वो क्यों नहीं किया गया? किस तरह से आपने एक संगीत आदमी को अपने पास रखा? और दूसरा, जैसे ही ये कत्ल हुआ, गहरा सारे अगर लेट से ये 9:15 और 9:40 9:45 के बीच में हुआ, तो इतनी जल्दी ये कैसे पीएएफएफ का वो मेरे ख्याल सवेरे अर्ली मॉर्निंग उनका ये ट्वीट, इनका जो सोशल मीडिया में जो चिट्ठी है वो आ गई। ये भी देखने की जरूरत है, क्या ये सोशल मीडिया में टच में था उनके साथ, कैसे उनको पता चला?
तो ये सारे बिंदु अब इसको पकड़ लिया गया है, बहुत पुलिस ने अच्छा काम किया है। ज़रूरत है इसकी इंटरोगेशन पूरी तरह अच्छी तरह से करने की, और इसका जो इसका सोशल मीडिया था, जो इसका मोबाइल है, उसका एनालिसिस करने की। ये सारा कुछ सारे बिंदु जोड़े जाएंगे और आपको पूरा एग्जैक्ट पुलिस बता देगी क्या हुआ। बिल्कुल सर, ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है। आप इतनी एक्सपीरियंस्ड पुलिस अधिकारी और जिस तरीके की आपने बात रखी है उसको लेकर क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।